हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 6 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं। और हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास एवरी संडे होती है, जिसमें आप एक छोटी सी वीडियो में पूरे हफ्ते का समरी या क्रक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर बेस्ट कोशिश करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अपने कीमती टाइम में से आधा घंटा दिया है तो हम आपको इसका बेस्ट आउटपुट प्रोवाइड कर सकें। और आप हमारे हर सेशन में देखेंगे कि हम उस दिन के 15 करंट अफेयर्स के साथ साथ पिछला भी बहुत कुछ रिवाइज करते हैं। पुराने करंट अफेयर्स को किस तरह से हम कनेक्ट और रिलेट कराना सिखाते हैं आपको। ठीक है, तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को अब तक फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से जुड़ने के बाद। तो आप भी 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं और कुछ दिनों में आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कैसे धीरे धीरे करके करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपका स्कोर इम्प्रूव होता है डिफरेंट मॉक टेस्ट और पेपर्स में। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मींस हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, अगस्त 2026 में भारत का 101वां नंबर का रामसर स्थल किसे घोषित किया गया। तो इंडिया को उसका 101वां नंबर का रामसर स्थल मिल चुका है और ये है अरुणाचल प्रदेश का ग्लाव लेक। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026 और 27 से 2030-31 की अवधि तक संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता के लिए कुल कितने वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दे दी है। तो ये है 36,441 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारतीय वायुसेना द्वारा रोटर क्लैप 3 सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये इवेंट हुआ राजस्थान के जैसलमेर में। अगला है, अगस्त 2026 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। इनका नाम है अलका नांगिया अरोड़ा। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र, जिसको हम विवेक स्मारक भी कहते हैं, इसका उद्घाटन कहाँ पर कर दिया है। तो कर्नाटका के मैसूरू में। नेक्स्ट है, बैडमिंटन टूर्नामेंट ताइपे ओपन सुपर 300 महिला एकल का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बन गई। ये हैं तन्वी शर्मा भारत से। पुरुष एकल में विजेता थे जापान के युदाई ओकीमोटो। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में आदि पेरुकू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। ये त्यौहार मनाया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के तहत देश का पहला संप्रभु यानी सरकारी गारंटी वाला प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी बीमा कवर किसने लॉन्च कर दिया है। तो ये है वित्तीय सेवा विभाग। अगला है, अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से कहाँ शुभारंभ किया है। तो आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, 16वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर सबसे ज्यादा मृत अंगदाताओं की संख्या दर्ज करने के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिल गया। तो ये राज्य है तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ राज्य साबित हुआ असम। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश था दिल्ली। ठीक है, अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का शिलान्यास कहाँ पर कर दिया है। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है, 5 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में GI एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो ये है हमारा वस्त्र मंत्रालय। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में बहने वाली बुधा बलंगा नदी में मीठे पानी की कैटफिश की एक नई प्रजाति ज्यूडोलागुविया खैरी इसकी खोज कर ली है। तो आंसर है उड़ीसा में। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारतीय नौसेना ने डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना के 5वें और अंतिम पोत DSC-A24 को कहां पर लॉन्च कर दिया। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। इसके निर्माणकर्ता हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता।
और आखिरी प्रश्न है हमारा, 30 और 31 जुलाई 2026 को भारत और रवांडा के बीच संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक कहाँ पर संपन्न हो गई है? तो भारत के नई दिल्ली में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप फर्दर इनको और समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। ठीक है, बाकी चलिए अब आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इंडिया के एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हाल ही में बन गए हैं मिस्टर एएस राजीव। पिक्चर इनका आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगस्त 2026 में सतर्कता आयुक्त एएस राजीव को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने रिप्लेस किया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने ये पदभार संभाल लिया है। बात करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो ये भारत सरकार में भ्रष्टाचार नियंत्रण और ईमानदारी सुनिश्चित करने वाली शीर्ष सांविधिक व स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 को। इसको सांविधिक दर्जा मिला था केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मिस्टर एएस राजीव। देखिए, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं ना, उनमें आपको हेड्स के नाम याद रखने होते हैं, और जो रिसेंटली अपॉइंटेड हो रहे हैं वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे कि अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है, इसमें नए चेयरमैन कौन बनाए गए, एक बार फिर से मिस्टर रवि अग्रवाल। ठीक है, ये हमारे चेयरमैन हैं फिलहाल सीबीडीटी के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट अभी सीबीएसई में हुआ है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में, और यहाँ पर हमारे नए चेयरमैन बनाए गए हैं कौन, मिस्टर लोखंडे प्रशांत सीताराम। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ जहाँ पर रिसेंटली अपॉइंटेड हो रहे हैं उनके नाम आपको कम से कम ज़रूर ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। वर्ष 2026 के लिए कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बन गई? फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट जिनको ऑनर किया गया है कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल के साथ, इनका नाम है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। डी ऑप्शन करेक्ट है, पिक्चर आप देख सकते हैं। तो वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम बन गई हैं, और वो कुल मिलाकर ये पुरस्कार जीतने वाली चौथी भारतीय बनी है। पहले 3 भारतीय कौन हैं? तो यूआर राव, इन्होंने 1996 में ऑनर जीता था। दूसरे हैं गुरबख्श सिंह लखीना, इनको 2014 में मिला था, और तीसरे हैं अनिल भारद्वाज, इनको 2024 में दिया गया था। तो डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की निदेशक हैं। उन्हें ये सम्मान विकासशील देशों में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया। ठीक है, ये पुरस्कार इटली के फ्लोरेंस में आयोजित 46वीं कॉस्पर वैज्ञानिक सभा के दौरान उनको प्रदान किया गया। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। एक और साइंटिस्ट है हमारी जो पिछले दिनों न्यूज़ में थी, और इनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ये कौन है? ये डॉटर हैं एमएस स्वामीनाथन की। एमएस स्वामीनाथन कौन है? ये हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया के लिए। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो इनकी बेटी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन क्यों चर्चे में आई थी? क्योंकि इनको इलेक्ट कर लिया गया है एज फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अभी बस 1-2 महीना पुराना ही है, और आपको ये ध्यान में रखना है। इसी के साथ याद रखिएगा कि ये पहली जोड़ी है बाप और बेटी की, यानी एमएस स्वामीनाथन जो थे इनको भी इसमें इलेक्ट किया गया था और उनकी बेटी को भी इलेक्ट कर लिया गया। तो ये फर्स्ट ऐसी जोड़ी है जिसमें बाप और बेटी दोनों को इस इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए हम इसी के साथ 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान रिवाइज कर लेते हैं। फील्ड्स मेडल जीतने वाली इतिहास की तीसरी महिला गणितज्ञ कौन बन गई? आंसर है यहाँ पर होंग वांग। आपको कमेंट में बताना है कि ये कौन से देश को बिलोंग करती हैं। 44वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया मिस्टर अजीत डोवल को। कौन है ये? हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया? ये ऑनर था सेशल्स का, और रिसेंटली ये ऑनर दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 71वें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये है डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर। 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आर वेरामुथु को।
एबल पुरस्कार जो मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है, 2026 में ये ऑनर किसको मिला है? गर्ड फाल्टिंग्स को। याद रखिएगा इनकी कंट्री कौन सी है, ये जर्मनी देश को बिलोंग करते हैं। 35वें सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? रामकुमार मुखोपाध्याय को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने? इनका नाम है कावे मदानी। ठीक है, तो ये आपके 2026 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी कौन सी बन गई? तो हमारी पहली इंडिजिनस सैटेलाइट बैटरी जिसने अचीव कर लिया फ्लाइट हेरिटेज स्टेटस, ये है पावर बैंक 50। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी पावर बैंक 50 बन गई है। इस बैटरी को हैदराबाद स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस द्वारा विकसित किया गया। इस स्वदेशी बैटरी ने 18 जुलाई 2026 को स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम-1 आगमन मिशन रॉकेट पर एक एक्सपेरिमेंटल पेलोड को सफलतापूर्वक पावर दी थी। जो विक्रम-1 है, काफ़ी न्यूज़ में था, याद रखिएगा। इसको किसने लॉन्च किया है, कौन सी कंपनी ने? तो स्काईरूट एरोस्पेस ने। ठीक है, खास बात क्या है कि विक्रम-1 हमारा पहला ऐसा प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट है। ठीक है, फ्लाइट हेरिटेज होता क्या है? तो अंतरिक्ष उद्योग में जब कोई नया उपकरण अंतरिक्ष की वास्तविक और कठिन परिस्थितियों में सफल प्रदर्शन कर लेता है तो उसे फ्लाइट हेरिटेज या उड़ान सिद्ध माना जाता है। कठिन परिस्थितियां क्यों? क्योंकि यहाँ पर शून्य गुरुत्वाकर्षण बल होता है, अत्यधिक तापमान होता है और लॉन्च का कंपन भी होता है। ये दर्जा मिलने के बाद अन्य सैटेलाइट निर्माता इस उपकरण पर आसानी से भरोसा कर पाते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया? बी ऑप्शन, पावर बैंक 50। इसी के साथ अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ सामने आई है। चाइना ने लॉन्च कर दिया है दुनिया का पहला क्वांटम सैटेलाइट। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पूरे दुनिया का पहला क्वांटम सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? याद रखिएगा, चाइना देश ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई हैं मोनिशा चक्रवर्ती। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगेन आप पिक्चर देख लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त कर दिया है। इस पदोन्नति से पहले वो पर्यवेक्षण विभाग में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी थी। और बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की, तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत की मौद्रिक नीति का संचालन करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता शहर में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को, यानी इसका नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। गवर्नर है यहाँ पर संजय मल्होत्रा प्रेजेंट में। 4 इसमें डिप्टी गवर्नर होते हैं। फिलहाल कौन कौन है? पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकीरमन और रोहित जैन। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, मोनिशा चक्रवर्ती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इन्होंने अभी रिसेंटली 2 बैंक ऐसे थे जिनका लाइसेंस रद्द किया है। पहला तो हो गया पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, इन्होंने इनका लाइसेंस रद्द कर दिया। इनका मानना ये था कि ये आरबीआई की कंडीशंस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा बैंक था यहाँ पर एक कर्नाटका बेस्ड बैंक जिसका नाम था श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक। ठीक है, श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक। ये कहाँ की बैंक है? याद रखिएगा, ये कर्नाटका बेस्ड बैंक है। तो इन दोनों बैंक्स का लाइसेंस हाल ही में आरबीआई ने रद्द किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन MA-104 सेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की। ये वैक्सीन मुख्य रूप से किस पशु के लिए है? ये जो वैक्सीन है ना, ये मेनली पिग्स के लिए होती, यानी सुअर के लिए होती है। और ये देश की पहली हमारी ऐसी इंडिजिनस तरीके से तैयार की गई वैक्सीन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन MA-104 सेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। आपसे एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि इस वैक्सीन का नाम बता दीजिए, या फिर ये नाम देके पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड वैक्सीन है। ठीक है, तो इसे भोपाल स्थित आईकार यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस के वैज्ञानिकों ने तैयार किया। अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस एस्पेरविरिडे परिवार से संबंधित है और ये बीमारी सुअरों और जंगली सुअरों को प्रभावित करती है, लेकिन मनुष्यों में नहीं फैलती। ठीक है, तो ये किसके लिए डेवलप है? आंसर है सी ऑप्शन, पिग्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगस्त 2026 में प्रशांत महासागर में स्थित किस द्वीपीय देश ने अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउ एरो कर दिया है? तो कौन सा एक हमारा
द्वीपीय देश है जिसने अपना नाम चेंज किया हाल ही में? आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, नौरो। ठीक है, पहले इसका नाम नौरो था लेकिन अब इसका नाम रिपब्लिक ऑफ द नौरो हो गया है। आप लोकेशन भी देख सकते हैं, ये पूरा आपका पैसिफिक ओशन है और ये है नाउरू की लोकेशन। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में स्थित नौरो द्वीप देश ने अपना नाम आधिकारिक रूप से बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउरू कर दिया है और रिपब्लिक ऑफ नाउरू के राष्ट्रपति हैं डेविड अदेआंग। इनके अनुसार ये बदलाव देश की अपनी राष्ट्रीय भाषा के पारंपरिक उच्चारण और वर्तनी के अनुरूप अपनी मूल सांस्कृतिक पहचान को वापस पाने के लिए किया गया है। रिपब्लिक ऑफ नाउरू की बात करेंगे तो कोई आधिकारिक इसकी राजधानी नहीं है, प्रशासनिक कार्य यारिन से चलते हैं। मुद्रा यहाँ पर चलती है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक है, तो नाम क्योंकि चेंज हुआ है तो आपको इस कंट्री का नाम याद रखना है। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि ये जो कंट्री जिन्होंने अपना नाम अभी रिसेंटली चेंज किया ये कौन से ओशन में लोकेटेड है, तो कुछ भी क्वेश्चन ऐसे फॉर्म करके पूछ सकते हैं आपसे। आपको याद रखना है पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, एनीवेज जो कंट्रीज़ न्यूज़ में आती हैं आपको इस तरह से ध्यान में रखना होता है। जैसे अभी रिसेंटली हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 3 देश की यात्रा पर गई थी और ये तीनों देश के नाम जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। नॉर्थ मैसेडोनिया पहला देश था, दूसरा देश था यहाँ पर रोमानिया और तीसरा देश था मोल्डोवा। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से कंट्रीज़ गई थी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली विजिट पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, अगस्त 2026 में किस राज्य की पुलिस ने भारत पाक सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियारों और हेरोइन की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन शॉकवेव चलाया है? ऑपरेशन शॉकवेव रिसेंटली लॉन्च किया है राजस्थान की पुलिस ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में राजस्थान की बीकानेर पुलिस ने भारत पाकिस्तान सीमा पर खाजूवाला सेक्टर में ड्रोन के जरिए हथियारों और हेरोइन की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन शॉकवेव चलाया है। इस ऑपरेशन के तहत 50 करोड़ रुपए मूल्य की 10 किलो अफगान हेरोइन और 11 विदेशी पिस्तौलें बरामद की गई। ओके, राजस्थान की बात करेंगे तो राजधानी है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर भजनलाल शर्मा, वर्तमान में राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशनराव बागड़े। ठीक है, तो करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, राजस्थान की पुलिस। ओके, जो इस तरह से ऑपरेशन लॉन्च होते हैं वो आपको याद रखने होते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने बात की थी ऑपरेशन अमिस्ताद की, ये कब लॉन्च किया गया था? जब वेनेजुएला में भूकंप आया था तो उस दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अमिस्ताद लॉन्च किया था वेनेजुएला की मदद के लिए। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा ऑपरेशन जो बहुत फेमस हुआ, इसका नाम है ऑपरेशन प्रहार और ये लॉन्च किया था पंजाब की पुलिस ने। इसका पर्पस क्या था? जितने भी स्टेट के अंदर गैंगस्टर नेटवर्क्स थे उनका भांडा फोड़ करना, ड्रग की तस्करी को रोकना और ये सब चीज़ से रिलेटेड था। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछेंगे कि ऑपरेशन प्रहार कौन से स्टेट की पुलिस का है तो याद रखिएगा पंजाब पुलिस का। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अगस्त 2026 में अपने कार्यान्वयन का 1 वर्ष पूरा कर लिया। ये योजना कब शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2025 को। सी ऑप्शन करेक्ट है। रिसेंटली इसके इम्प्लीमेंटेशन के 1 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो ये है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2025 को और उद्घाटन किया था इसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद। इस योजना का उद्देश्य था देश में 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना। इसके तहत कोई भी युवा जो निजी क्षेत्र में अपनी पहली नौकरी प्राप्त करेगा उसे सरकार की ओर से सीधे 15,000 रुपये की राशि भी दी जाएगी और इसके लिए हमने बजट आवंटित किया था 99,446 करोड़ रुपए का 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक के 2 वर्षों के लिए इतना बजट आवंटित है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था सी ऑप्शन 1 अगस्त 2025। फाइन, और इस तरह से जो भी स्कीम्स न्यूज़ में आती हैं वो आपको याद रखनी होती है। जैसे पिछले दिनों हमने पीएम सूर्य सरोवर योजना के बारे में बात की थी, अभी हमने कल भी इसके बारे में बात की है। पीएम सूर्य सरोवर योजना, इसका एम याद रखिएगा खाली, इसका एम क्या है? फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स डेवलप करना हमारे लेक्स, झील, जलाशय के ऊपर। ठीक है, और इसके लिए बजट कितना आवंटित है? 5,070 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के अवसर पर क्लाउडेड लेपर्ड के संरक्षण के लिए मिशन क्लाउडेड लेपर्ड किस राज्य ने शुरू किया? डिफरेंट मिशन जो लॉन्च होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं। कमेंट में आपको बताना है कि मिशन मशरूम किसने लॉन्च किया था, कौन से स्टेट ने, और मिशन क्वीन पाइनएप्पल कौन से राज्य का है। ठीक है, तो ये सेपरेट इस तरह से मिशन जो लॉन्च हो रहे हैं उनका एक सेपरेट लिस्ट आप ज़रूर बना लीजिएगा। तो मिशन क्लाउडेड लेपर्ड को लॉन्च कर दिया है मेघालय राज्य ने। सी ऑप्शन करेक्ट है।
मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड के सांगमा। इन्होंने 4 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के अवसर पर मिशन क्लाउडेड लेपर्ड की शुरुआत की है। क्लाउडेड लेपर्ड मेघालय का एक राजकीय पशु है जिसे स्थानीय भाषाओं में मैचा फेंग या लाक्रोंग कहा जाता है। उद्देश्य क्या है इस मिशन का? मिशन के तहत राज्य में पहली बार इन दुर्लभ तेंदुओं की आबादी का व्यापक वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा। तो आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, मेघालय। देखिए, इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे हम मनाते हैं 4 अगस्त को। ये 4 अलग अलग डेज़ हैं जो आपको याद रखने चाहिए और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पहला हमने बात किया इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे, हमने देखा कि ये हम मनाते हैं 4 अगस्त को हर साल, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हो गया आपका नॉर्मल इंटरनेशनल लेपर्ड डे, ये हम कब मनाते हैं? इंटरनेशनल लेपर्ड डे आपका होता है 3 मई को, ठीक है। तीसरा यहाँ पे है इंटरनेशनल लेवल का स्नो लेपर्ड डे। लेपर्ड अलग है, स्नो लेपर्ड अलग है। लेपर्ड में हर वैरायटी आ जाएगी लेकिन स्नो लेपर्ड एक खास वैरायटी है, ठीक है। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे होता है आपका 23 अक्टूबर को। और चौथा है यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ अरेबियन लेपर्ड। अरेबियन लेपर्ड डे हम कब मनाते हैं? तो आंसर है 10 फरवरी को। ज़्यादातर आपसे एग्जाम में ये वाला और ये वाला 3 ही पूछते हैं, ये वाला कम पूछते हैं, स्टिल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चर्चा में रही पुस्तक ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया के लेखक कौन है? इस किताब को किसने लिखा है? आंसर है प्रशांत अग्रवाल, डी ऑप्शन है करेक्ट है। चर्चा में रही पुस्तक ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया के लेखक भारतीय राजनयिक और नामीबिया में भारत के पूर्व उच्चायुक्त मिस्टर प्रशांत अग्रवाल हैं। मई 2026 में प्रकाशित ये पुस्तक भारत में चीतों के पुनरुद्धार और प्रोजेक्ट चीता के पीछे की कूटनीतिक वार्ताओं व प्रयासों का अंदरूनी विवरण प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, प्रशांत अग्रवाल, ओके। अगर हम लिटरेचर पे थोड़ा सा आएँ तो एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या पढ़ चुके हैं? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ का नया नाम रख दिया गया है और इसका नाम है अब बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ये फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा, आप इसको कहीं ना कहीं ज़रूर अपने मॉक टेस्ट या पेपर्स में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किस राज्य ने ई भविष्य पेंशन स्वीकृति एवं ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया? ई भविष्य पेंशन सैंक्शन एंड ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है अरुणाचल प्रदेश ने, ए ऑप्शन करेक्ट है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने ई भविष्य पेंशन स्वीकृति एवं ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया। ये कागज रहित डिजिटल मंच सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश प्रदान करने और पेंशन मामलों की वास्तविक समय में निगरानी करने में मदद करता है। उद्देश्य क्या है? कागजी कार्यवाही घटाना, देरी और त्रुटियों को न्यूनतम करना तथा समय पर सेवानिवृत्ति लाभ सुनिश्चित करना। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जैसे ही आपने अरुणाचल प्रदेश देखा, बताने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कल हमने क्या पढ़ा था? यहाँ से हमें 101 यानी 101वीं नंबर की रामसर साइट मिल चुकी है और इसका नाम था ग्लॉ लेक। बिल्कुल भूलना नहीं है आपको ये, ठीक है। नंबर के साथ याद रखिएगा, ये हमारी 101वीं नंबर की रामसर साइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगस्त 2026 में जारी कैंडेरे ह्यूरन इंडिया महिला लीडर्स लिस्ट 2026 में प्रथम स्थान किसने हासिल किया? इस सूची में प्रथम स्थान मिला है मीना बिंद्रा को, सी ऑप्शन करेक्ट है। 2026 की कैंडेरे ह्यूरन इंडिया महिला नेतृत्व सूची में 12 क्षेत्रों की 117 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें बीबा की मालिक मीना बिंद्रा पहले स्थान पर रहीं। युवा पैरालंपिक्स स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखारा ने रैंकिंग में 6ठा स्थान हासिल किया, जिससे वो महज 24 वर्ष की आयु में शीर्ष 10 में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बना लिया है। शीर्ष 3 महिला नेता दिखेंगे तो पहले स्थान पर है मीना बिंद्रा, दूसरे स्थान पर हैं तुषारा शंकर और तीसरे पर हैं रजनी बैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है सी ऑप्शन, मीना बिंद्रा, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, महज 18 साल 346 दिन की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष प्रोफेसर बनकर किसने कॉलिन मैक्लॉरिन का 306 साल पुराना गिनीज रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आपको बताना है कि ये कौन है जिन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा। इनका नाम है नाथन थॉमस, पिक्चर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो ये अमेरिका के इंजीनियरिंग शिक्षक हैं नाथन थॉमस। इन्होंने 18 वर्ष और 346 दिन की आयु में विश्व के सबसे कम उम्र के पुरुष प्रोफेसर होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। नाथन थॉमस को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित मियामी डेड कॉलेज में लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया था। नाथन थॉमस ने स्कॉटिश गणितज्ञ कॉलिन मैक्लॉरिन द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो 1700 के दशक की शुरुआत में 19 वर्ष की आयु में प्रोफेसर बन गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नाथन थॉमस, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है,
5 से लेकर 7 अगस्त 2026 तक 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक और 3वीं ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेज़बानी कौन कर रहा है? ये 13वां एडिशन है ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग और 3rd एडिशन है ब्रिक्स सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग का। ये दोनों इवेंट डेफिनेटली इंडिया में होंगे क्योंकि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है इस साल। और इंडिया के अंदर भी कहाँ पर हो रहा है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक और 3वीं ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में आयोजित की जा रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। के मुख्य प्रतिभागी यहाँ पर कौन है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी और ब्रिक्स सदस्य देशों के शिक्षा मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स देशों के बीच शिक्षा, डिजिटल शिक्षण, कौशल विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। भारत के उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये मीटिंग हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, स्विट्जरलैंड के एगल में टूर डी फ्रांस फेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट कौन बन गई हैं? इनका नाम है हर्षिता जाखड़। डी ऑप्शन करेक्ट है। स्विट्जरलैंड के एगल में टूर डी फ्रांस फेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट हर्षिता जाखड़ बनी है। 19 वर्षीय हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड के एगल में प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत के दौरान अंतर्राष्ट्रीय साइकिल चालकों के एक विशेष समूह का नेतृत्व किया। और हर्षिता जाखड़ कहाँ की रहने वाली हैं? तो राजस्थान की। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन, हर्षिता जाखड़। और जैसे ही आपने फ्रांस के बारे में बात की, आपको तुरंत फ्रेंच ओपन भी रिवाइज कर लेना चाहिए। फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता था? तो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। और ये कौन से देश के प्लेयर हैं? जर्मनी के। और वुमेन सिंगल्स टाइटल जीता था यहाँ पर किसने? मीरा एंड्रीवा ने। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा कि मीरा एंड्रीवा कौन से देश की प्लेयर हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वर्ष 2026 के लिए कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बन गई हैं? दूसरा प्रश्न है, अगस्त 2026 में किस राज्य की पुलिस ने भारत पाक सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियारों और हेरोइन की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन शॉकवेव चलाया है? और तीसरा क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के अवसर पर क्लाउडेड लेपर्ड के संरक्षण के लिए मिशन क्लाउडेड लेपर्ड किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारी फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ। और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।